व्यक्ति जानता है सब कुछ परंतु मानता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति चाह करके भी उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहा है जिसको पता है उसे कि हाँ हमारी मुक्ति होने वाली है। हम लोग तर्क निकालते हैं, क्या करते हैं, तर्क निकालते हैं। एक बार एक जगह कथा हो रही थी तो वो उस व्यक्ति आया कोई, उसने कहा अरे कोई भगवान नहीं होता है, सब ये कथाएं हैं, केवल कहानी है, कोई भगवान नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं मानते हो? उसने कहा कि जिस भगवान का कोई एक आकार नहीं, जिस भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं, जिस भगवान का कोई एक नाम नहीं, वो भगवान का है क्या? अरे जिसने जो माना सोई भगवान बन गया। महात्मा जी ने कहा तो तुम चाहते क्या हो? बोले हम चाहते ये हैं कि जैसे किसी वस्तु के बारे में व्यक्ति विचार करता है तो उस व्यक्ति के मन में वही वस्तु आ जाती है। जैसे कि मान के चलो आप सब लोग बैठे हैं, उस व्यक्ति ने भी ऐसे करवाया। उस व्यक्ति ने सभी लोगों से कहा कि सभी अपनी अपनी आंखें बंद करो और कहो भैंस। आंख बंद करके कहो भैंस। तो भैंस का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाएगा कि भैंस कैसी होती है, काली होती है, लंबे लंबे सींग होते हैं, किसी के गोल गोल सींग होते हैं, पूंछ होती है। अब उसने कहा सब लोग अपनी आंखें बंद करके कहो ऊंट। तो ऊंट का चित्र सबकी आंखों के आगे आ गया। ऊंट की लंबी गर्दन होती है, लंबे लंबे पैर होते हैं। उसने कहा एक काम करो आंखें बंद करके अब देखो गधा। तो गधा का चित्र सबके सामने आएगा, परंतु सभी लोग अब अपनी आंखें बंद करके कहो भगवान। तो भैया किसी के मन में एक चित्र नहीं आएगा। कोई शंकर जी को मानता है तो शंकर भगवान का स्वरूप उसके मन में आएगा। कोई देवी मैया को मानता है तो देवी मैया का चित्र मन में आएगा। कोई कन्हैया जी को मानता है तो कन्हैया जी का चित्र मन में आएगा। कोई भैरव बाबा को मानता है तो उनका चित्र उनके मन में आएगा। कोई हनुमान जी को मानता है तो हनुमान जी उसके ध्यान में आएंगे। बोले जो भगवान एक नहीं वो भगवान कैसा? महात्मा जी बोले हो गया तुम्हारा, अब हम पूछ लें? बोले हाँ पूछ लो, मेरी इस बात का खंडन कर दोगे तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे। ठीक है। महात्मा जी ने कहा सुनो, मैं सबसे ये नहीं कहूंगा कि अपनी आंखें बंद करके गधा देखो, कि ऊंट देखो, कि कुत्ता देखो, कि बिल्ली देखो, कि गाय देखो ना। मैं तो केवल एक बात कहूंगा कि जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी आंखें बंद करके कहो बाप। सब अपनी आंखें बंद करके कहो बाप। तो सबको एक ही बाप नजर आएगा कि सबके अलग अलग बाप नजर में आएंगे? अरे भैया शब्द एक है बाप, परंतु सबके बाप अलग अलग है। एक तो है नहीं, सबके बाप अलग अलग हैं। जिसके जो पिताजी हैं उसको वही चेहरा तो उसकी आंखों के सामने आएगा। तो उसी प्रकार से महात्मा जी कहते हैं भगवान सब एक है, परंतु भैया जिसकी जैसी भावना है भगवान के रूप उसके लिए वैसे ही हो जाते हैं। भगवान तो एक ही है, अलग नहीं है। महात्मा जी बोले बनोगे चेला? उसने कहा महाराज अब तो कह दिया तो बनना तो पड़ेगा। अच्छा वो कुछ लालची व्यक्ति था, धन का ज्यादा लालची। तो महात्मा जी का चेला तो बन गया। महात्मा जी बोले भैया भजन करोगे? उसने कहा महाराज कोई ऐसी बात बताओ यदि भगवान का भजन करने से पैसा रुपया जल्दी से आवे, व्यापार अच्छा बढ़ जाए, पैसा रुपया जल्दी आवे, ऐसे कोई भगवान की सेवा पूजा बताओ। महात्मा जी बोले भैया सुनो, हम तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न करना चाहते हैं, तुम पैसे के चक्कर में भाग रहे हो। पैसे को छोड़ो और भगवान का भजन करो। उसने कहा महाराज पैसा बिन बाप कहे पूत ये कपूत भयो। पैसा बिन बाप कहे पूत ये कपूत भयो। पैसा बिन बहन, पैसा बिन मात कहे ये बेटा दुखदाई है। पैसा बिन बहन कहे कौन को है भैया तू। पैसा बिन भाई कहे कौन को सगाई है। अरे पैसा बिन नार कहे तेरो यहाँ काम कहा। पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसा ही की सूझबूझ, पैसा ही के नाते सब, और जा पे ना है पैसा बाकी होए जग हसाई। पैसा सबसे आवश्यक है। महात्मा जी बोले ऐसे नहीं सुधरेगा। अब महात्मा जी उसे जितना ज्ञान का उपदेश देंगे उतना ही पैसे के ऊपर चला जाए। महात्मा जी कहे कि देवी मैया की पूजा करो, तो ये बोला देवी जी की पूजा करने से आमदनी तो अच्छी होगी ना, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है।
महात्मा जी बोले ऐसे समझेगा नहीं, इसको कहीं दूसरी जगह ले जाके समझाना पड़ेगा। महात्मा जी ले गए उसे शमशान में। शमशान में ले गए तो जाकर के कहा, देख भैया ये जो शमशान में जो जले हुए दिख रहे हैं ना, ये शमशान में जो जले हुए दिख रहे हैं, ये एक से एक बड़े बड़े पैसे वाले हैं। आज देख ये भी 4 मुट्ठी राख बन गए, इसीलिए पैसे के पीछे मत भाग, तुझको भी राख बनना पड़ेगा। वो कहने लगा, महाराज समझ में आ गया। महात्मा जी बोले, कम से कम समझ में तो आया, पर पूछ लिया क्या समझ में आया ये तो बता। इसने कहा, महाराज समझ में ये आया कि यहाँ पर धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। काहे का धंधा? बोले यहाँ लकड़ी का टाल डाल ली जाए तो बहुत अच्छी चलेगी, लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। तब भैया हम सबको जानबूझ करके भी अज्ञानी बने रहते हैं। हम जानते हैं कि अच्छी संगति करेंगे तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, बुरी संगति करेंगे तो बुरा स्वभाव हमारे जीवन में आएगा। इसीलिए संगति अच्छी होनी चाहिए।